मदर को थोड़ा यहाँ पेन हो रहा था सीने में, तो वो पेन के वजह से वहाँ पर मैंने 26 को हुआ था, 26 ऑफ जून को, तो वहाँ पर मैंने लोकल डॉक्टर को पूर्णिया में दिखाया। पूर्णिया बिहार में है। तो लोकल डॉक्टर ने इमिडिएटली सजेस्ट किया कि उनको ईसीजी करके और इको करके देखने के बाद उनको लगा कि इनको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने लेवल पर कुछ मेडिसिन दी जिससे कुछ टेम्परेरी रिलीव हुआ, लेकिन उनका सजेशन वहाँ के डॉक्टर का भी था कि इनको एंजियोग्राफी करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में कितना प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने वहाँ मदर को यहाँ एशियन में डॉक्टर सुब्रत के पास दिखाऊं, सो दैट कि मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। तो मैं और मेरे फैमिली के लोगों ने भी इस बात में मेरा सपोर्ट किया, और मेरा ब्रदर उसको मेरी माँ को लेकर 10th को यहाँ आया, और 10th को ही मैंने फिर 10th को मैं अपने मदर को यहाँ दिखाया। तो डॉक्टर सुब्रत ने एक बहुत ही एक अच्छे ढंग से, बहुत ही केयरिंग और हम्बल वे में इनको, मेरी मदर को भी काफ़ी इससे सपोर्ट मिला कि उनको कि इनका जो प्रॉब्लम है वो सच में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और ये सारा प्रॉब्लम इनका ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी इंकरेज भी हुई कि हाँ ठीक है, मैं एक सेफ एंड में आ चुकी हूँ, मैं यहाँ मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया कि मैं पहले एनजीओ करके देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो एनजीओ करने के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इनको में 3 जगह पर एक मेजर ब्लॉकेट है आर्टरी में। तो उनका सजेशन ये है कि हम इसमें स्टेंट डाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मेरे कंसेंट से ही उन्होंने फिर स्टेंट डाला, और स्टेंट डालने के बाद मेरी मदर अच्छा फील कर रही हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो हम हॉस्पिटल में इस पीरियड में भी एक, जहाँ हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, जो भी बाकी स्टाफ्स को भी उस तरह से जो गाइडेंस मिला हुआ है कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो उससे कोई इतना भय नहीं रहता है। और हम लोग सभी उसको मास्क लगाना, अपने हैंड हाइजीन का जो पूरा ख्याल रखना, तो ये सब चीज़ को मेंटेन करते हुए इस पीरियड में भी हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो माँ का तो हुआ और अच्छा हुआ, हम लोग सेफ भी हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और ये खुश हैं कि उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला और अच्छे डॉक्टर के अंडर में इनका ट्रीटमेंट हुआ। तो ये हमारे लिए और मेरी मदर के लिए भी बहुत ही एक राहत की बात है। इसके लिए मैं पूरे डॉक्टर सुब्रत अखौरी साहब को, उनकी पूरी टीम को, यहाँ के जो स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ का जो केयर रहा, इसके लिए मैं बहुत ही हृदय से उन सबका धन्यवाद करता हूँ। 10 जुलाई को मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आई दिखाने, नाम है शोभा सिंह। उनके बेटे हमें दिखाते रहते थे, तो थोड़ा सा माइल्ड हाइपरटेंसिव हैं। तो जब वो आई तो उन्होंने बताया कि वो बिहार के पूर्णिया ज़िले में रहती हैं, काफ़ी दूर है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कि मदर को वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था, और वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है। तो ही हैज़ ए वेरी, बहुत विश्वास था बेटे को हम पे। तो उसने ये कोशिश करके किसी तरह से मदर स्टेबलाइज हो, तो उनको पूर्णिया से फरीदाबाद हमारे हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल में लाने का उसका लक्ष्य था। जो उसने कहा कि मैं किसी तरह से सर यहाँ तक मदर को ले आया हूँ और अब आपने इनका इलाज करना है। तो बात सही थी, इको में भी उनके प्रॉब्लम थी, इजेक्शन फ्रैक्शन 35% थी, तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत थी। मैंने कहा तो वो तैयार हो गए, तो एंजियोग्राफी करी है। एंजियोग्राफी में तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज थी। इट वॉज ए वेरी मल्टीपल टाइट ब्लॉकेजेज इन ऑल 3 आर्टरीज। तो मैंने सलाह दी कि पहला चॉइस तो बाईपास होता है ऐसे मरीजों में, लेकिन अगर बाईपास किसी कारण से आप नहीं चाहते हो तो नेक्स्ट है कि मैं स्टेंट भी लगा दूंगा, एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, एंड होपफुली मदर विल डू वेल। तो बेटे की भी राय यही थी कि नहीं सर, अभी ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास अभी हम नहीं कराएं, अगर आप कर दें तो हमें आप पे विश्वास है, सब अच्छे से हो जाएगा। तो जब रिश्तेदार और मरीज का डॉक्टर पे जब इतना विश्वास होता है, तो डॉक्टर भी थोड़ा जो रिजल्ट है मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छा होता है, व्हेन द पेशेंट हैज़ फेथ इन डॉक्टर। तो मैंने उनकी तीनों नाड़ियों की एंजियोप्लास्टी कर दी। इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी एंड इट टुक मी अराउंड 1.5 hours।
उनको 3 स्टेंट हमने लगाए और पेशेंट को इनफैक्ट 10 को ही मैंने कर दिया और कल वो डिस्चार्ज भी हो गई हैं एंड सी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। इजेक्शन फ्रैक्शन भी उनका 35% से बढ़ के 45-50% हो गया है। सी वॉज परफेक्टली ऑल राइट एंड फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बिना ऑपरेशन के सब कुछ अच्छा हो गया, मदर अब ठीक हैं एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट सी शुड डू फाइन कि वो भविष्य में भी अच्छी रहेंगी। क्योंकि उनको डायबिटीज़ नहीं है तो इसलिए डायबिटीज़ जब होती है तो डेफिनेटली बाईपास का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, बट वो चूँकि उनको डायबिटीज़ नहीं थी तो मैंने कहा ठीक है, ideally I can do it and I did it successfully and I hope she will do fine in future. Thank you.